अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट इज रेफर्ड एज नॉर्मल फ्लोरा, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो ऑर्गेनिज्म आम तौर पर मौजूद होते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा और कुछ मेथेनोजेंस वगैरह का मिक्सचर, ये सब नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। अब इनका बेनिफिट्स क्या है इंसान को? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं, स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है? तो इनका फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा सिंथेसिस ऑफ विटामिन। अब देखें, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो विटामिन बनाते हैं ना, जो उनकी ज़रूरत से एक्स्ट्रा होते हैं, वो क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट, उनको निकाल देते हैं, एक्सक्रीट एक्सेस विटामिन इन द एलिमेंट्री कैनाल, और वो विटामिन एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। मसलन ये एलिमेंट्री कैनाल में विटामिन एक्सक्रीट कर दिए गए हैं, यहाँ से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड से पूरे जिस्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एंट्रिक बैक्टीरिया जो से हैं, वो विटामिन के और विटामिन B12 पैदा करते हैं, और इसी तरह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन बी पैदा करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट कोलोनाइजेशन बाय द पैथोजेंस। याद रहे, पैथोजन कहते हैं नुकसानदेह बैक्टीरिया को या नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये बेनिफिशियल किस तरह उनको प्रिवेंट करते हैं, उनकी कॉलोनियों को प्रिवेंट करते हैं? वो कह रहा है कि कम्पीट विद द पैथोजन फॉर द अटैचमेंट साइट एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पैथोजन नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनके साथ कंपटीशन होता है इन फायदेमंद बैक्टीरिया का अटैचमेंट साइट यानी जगह के लिए और खुराक के लिए। सो द पैथोजेंस हैव लेस चांस ऑफ एंटरिंग टिश्यू। तो पैथोजन के जिस्म में एंटर होने के चांस कम हो जाते हैं। मिसाल से समझें, फ़र्ज़ करें ये स्टूल पड़े हुए हैं बैठने के लिए, लेकिन इनके ऊपर पहले से ही अगर लोग बैठे हों तो किसी दूसरे के बैठने की जगह कम है, यानी उसके चांस कम होते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर यहाँ पे कुछ जगह होगी तो कोई और आके बैठेगा। तो बिल्कुल इसी तरह जितनी भी अटैचमेंट साइट्स होती हैं वहाँ पे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं, वो खुराक भी हासिल कर रहे होते हैं। तो पैथोजन के लिए बैठने की जगह और खुराक कम हो जाती है, तो लिहाजा उसके जिस्म में, ऑर्गन में इंटर होने के चांसेस कम हो जाते हैं इन्हीं नॉर्मल फ्लोरा की वजह से। थर्ड बेनिफिट है जी इनहिबिट और किल पैथोजन। ये पैथोजन को मारते भी हैं। वो कह रहा है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस सब्सटेंसेस विच किल और इनहिबिट पैथोजन बैक्टीरिया। तो वो सब्सटेंस जो पैदा होते हैं वो पैथोजन को मार देते हैं। फोर्थ बेनिफिट है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा, तवज्जो से समझिएगा। कोई भी पैथोजन जो हमारे जिस्म में दाखिल होता है, उसके पास एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। ये ब्लैक कलर के अंदर एक लिविंग बॉडी आपको नज़र आ रही है। तो जैसे ही वो पैथोजन जिस्म में दाखिल होगा, उसकी एंटीजन को हमारे वाइट ब्लड सेल डिटेक्ट कर लेंगे। ये ग्रीन कलर में वाइट ब्लड सेल हैं। वाइट ब्लड सेल उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगे। ये वाई शेप में ब्लैक कलर में एंटीबॉडीज़ नज़र आ रही हैं। वो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को घेरे में लेके किल कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस तरह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है। अब इस केस में देखें कि नॉर्मल फ्लोरा बिहेव एज ए एंटीजन। अब ये फ़र्ज़ करें नॉर्मल फ्लोरा है, तो ये जिस्म में दाखिल होगा, ये कोई पैथोजन तो नहीं है, लेकिन ये बतौर एंटीजन बिहेव करेगा एंड इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगा, यानी वाइट ब्लड सेल उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगे। अब ये एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट नॉर्मल फ्लोरा, यानी ये एंटीबॉडी जो नॉर्मल फ्लोरा के खिलाफ बनी है, क्रॉस रिएक्ट विद द सर्टेन पैथोजन, ये पैथोजन के खिलाफ भी काम कर सकती हैं एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन और इन्वेजन, वो इन्फेक्शन को या हमले से को रोक सकती हैं। ये क्रॉस रिएक्शन का क्या मतलब है? देखें, फ़र्ज़ करें ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी है। तो ये जो एंटीबॉडी बनी है ये एंटीजन ए के खिलाफ बनी है, लेकिन ये एंटीजन बी को भी किल कर सकती है। यानी एंटीजन ए फ़र्ज़ करें नॉर्मल फ्लोरा है, एंटीजन बी पैथोजन है, तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है ये पैथोजन को भी मार सकती है। इसे हम कहते हैं क्रॉस रिएक्शन। यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन ए बट कैन रिएक्ट विद एंटीबॉडी एंटीजन बी, यानी एंटीजन बी से भी रिएक्ट कर सकती है। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एंटीबॉडी पहले से बनी होती है, पैथोजन जैसे ही जिस्म में दाखिल होता है उसको किल कर दिया जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें एंटीबॉडी पहले से ना बनी हो, तो पैथोजन जिस्म में आएगा तो शायद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने तक पैथोजन जिस्म को बीमार कर दे। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।